Welcome to the 30-day challenge, day 20. Yesterday, we talked about the vowel sounds, and today, we will discuss how to sound more stylish using diphthongs. Slide number 1, 2, 3 and 4 हमने कल के लेसन में डिस्कस कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज गो एंड वॉच दैट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिफथॉन्ग्स. तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं डिफथॉन्ग्स. हम इनमें से एक एक साउंड को उठाएंगे और फिर देखेंगे कि इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और ये किस तरीके के वर्ड्स में अपीयर होते हैं. साथ ही साथ हमारे एक साउंड के लिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देखेंगे. देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, जो कि है ईयर. यहाँ पे आपको दो अलग अलग साउंड्स दिख रहे होंगे और आप इनको पहचान पा रहे होंगे अगर आपने पिछला लेसन देखा है ठीक से. तो पहला साउंड है ई और दूसरा साउंड है श्व अ. दोनों मिलके एक डिफथॉन्ग बनते हैं जो होता है ईयर. कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स देख लेते हैं जैसे कि हियर, ear, museum, theory, period, Korean. एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं. Your ears hear about the museum. The next sound is A. A-E. A. और ये रहे कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स. आप पहले खुद से इन सभी वर्ड्स को पढ़ो और देखो आप किस तरीके से इनको प्रोनाउंस करते हो. उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस डिफथॉन्ग के साथ इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. आप खुद से पढ़ो. आई होप आपने पढ़ लिया होगा. तो आपने वर्ड्स को कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा: फेस, रेस, एट, फेट, केम, फेल. लेकिन इस डिफथॉन्ग के साथ हम इसको बोलेंगे फेस, रेस, एट, फेट, केम, फेल. तो ये शुरू हो गए तो ये शुरू में ए होगा, लेकिन जब ये साउंड खत्म होगा तो ई पे खत्म होगा. फे ए ईस, फे ईस, फेस. जब आप किसी नेटिव स्पीकर को बोलते हुए सुनेंगे तो आप नोटिस करना वो फेस नहीं बोलेगा, वो फेस, रेस बोलेगा. और अब तो आप भी जानते हैं, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सेंटेंस. ही केम to watch 12th Fail at 8. 12th Fail जो मूवी अभी आई है. The next one is oor, जो कि अपीयर होता है इन सभी वर्ड्स में लाइक cure, sure, tour, poor, during, security. एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं. The poor gets cured during a tour. The next one is oi, जो अपीयर होता है oil, point, voice, join, boy and employ. Let's take an example. It's joy to employ a boy. The next sound is ow, and the example words are out, mouth, round, sound, powder, trousers. Example sentence ले लेते हैं यहाँ पे. The owl creates sound with its mouth. If you're finding this video a little helpful for you, please hit that like button. The next sound is air, which appears in air, chair, fair, bear, there, rare. Example sentences का देखते हैं एक. A rare chair flies in the air. The next diphthong is I, which appears in EYEI. Ply, fly, price, mice, rice. The example sentence is the mice pay price for the rice. The next sound is u, o. तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश मेनली दो तरीके से बोली जाती है, एक यूएस और एक यूके. एक में ये औ होता है और दूसरे में ये ओ होता है. अ उ और दूसरे में ओ उ. तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा एंड द बोथ आर करेक्ट. डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो. कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स देख लेते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? गो. नो, दैट्स नॉट गो, दैट इज गो. सो दिस इज हाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड. गो. सो, फ्लो, ग्लो, boat, vote. Let's take an example sentence here. Vote and go with the flow on a boat. Now finally, we have discussed all the diphthongs and I'm sure कि ये सीख के आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप इन साउंड्स को यूज करना शुरू कर दें, then you will start sounding a little more stylish while speaking in English.
लेकिन ऐसा करते समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप बड़े फेक से भी साउंड करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना यूज़ करना चाहते हैं इसको। द अदर थिंग इज़, कितना भी कोशिश करो, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दिस सॉन्ग्स, आपके जानने वालों को या फिर आपको खुद को थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि हमेशा तो आप फेस धोते थे, अचानक से आप फेस धोने लगोगे तो लोगों को लगेगा ये ज़्यादा बन रहा है। बट दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। अगर आपको सच में कोई एक्सेंट पिक करना है या फिर आपको सच में थोड़ा सा और स्टाइलिश या फिर नेटिव जैसा साउंड करना है, सो यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज साउंड्स। एंड आई एम श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द ट्रेनिंग ट्रैकर एंड प्रैक्टिसिंग लिसनिंग and reading every single day and creating a video. Now, while creating a video, you can also add the diphthongs so that you can see how that sounds to you. क्योंकि दुनिया को सुनाने से पहले आप खुद को तो सुना के देखो, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो? The other thing is कि when you learn consonant sounds, तो आप और ज़्यादा नेटिव और ज़्यादा स्टाइलिश इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। लेकिन सैडली इन द 30-day चैलेंज we are not going to cover the consonant sounds, क्योंकि consonant sounds को सिखाना using a faceless video is not going to help. उसके लिए चाहिए एक ऐसा वीडियो लेसन जहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि कहाँ पे किस तरीके से टंग को प्लेस करना है, किस तरीके से लिप को पोजीशन करना है, ताकि अलग अलग तरीके के कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन कल के लेसन में वी विल टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस, और उसके बाद we will also have one more lesson that will help you improve your pronunciation and fluency. See you tomorrow.